स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग 1.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। जो क्लास 12th का चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उसकी जो 4th एक्सरसाइज है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो बाइनरी ऑपरेशन जो टॉपिक है ये CBSE ने तो हटा रखा है कोर्स से, कैंसिल कर रखा है। NCERT में भी ये बुक में तो दे रखा है, लेकिन जो आपके बोर्ड्स के सिलेबस के हिसाब से ये बाइनरी ऑपरेशन आपके कोर्स में नहीं है। और जो अगर अप्लाइड मैथमेटिक्स लेते हैं तो उनके कोर्स में ये आता है। तो आप अगर CBSE के थ्रू जा रहे हैं, मतलब जो आपने ओल्ड मैथमेटिक्स, जो आपकी पुरानी मैथमेटिक्स वाला ही चल रहा है, आपने अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं लिए, तो आपको ये बाइनरी ऑपरेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। बाइनरी ऑपरेशन क्या है? बहुत इजी टॉपिक है। जैसे आपने शुरू से आज तक है ना फंडामेंटल्स पढ़े हैं, हमने फंडामेंटल ऑपरेशंस पढ़े हैं। फंडामेंटल ऑपरेशन यानी हमारा एडिशन, हमारा सब्ट्रैक्शन, हमारा मल्टीप्लिकेशन, हमारा डिवीजन, ग्रेटर, स्मॉलर, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सब हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो ये जो फंडामेंटल ऑपरेशंस आपने पढ़े हैं, ये आपने जब पढ़े थे तब आपने ये एक चीज़ नोटिस करी होगी कि ये हमेशा 2 टर्म्स पर लगते थे। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स ऑलवेज 2 टर्म्स। जैसे अगर एडिशन है तो 2 नंबर का एडिशन इसमें इन्वॉल्व होता था। अगर सब्ट्रैक्शन है तो 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व होता था। मल्टीप्लिकेशन है तो 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन, और डिवीजन है तो 2 नंबर का डिवीजन। ठीक है, तो हमेशा देयर इज इन 2 नंबर्स विच आर इन्वॉल्व इन दीज ऑपरेशंस। हम ऑपरेशंस में हमेशा 2 नंबर इन्वॉल्व। जैसे अगर आपके A + B + C भी है, ठीक है, अगर 3 नंबर है तो भी पहले आप 2 को सॉल्व करोगे और जो इसका आंसर आएगा उसको आप C से ऐड करोगे, है ना। तो होगा तो तीनों एक साथ तो सॉल्व होंगे नहीं, आपको 2 ही पहले ऐड करना पड़ेगा और फिर 3rd ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन वर्ड से ही पता चलता है हमको। बाय मतलब होता है 2, ठीक है, और ऑपरेशन मतलब ये। तो 2 टर्म्स के ऊपर ये ऑपरेशन लगाना है, दैट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, बहुत इजी है, ये हमारे कहलाते हैं ऑपरेशंस। और बाय मतलब 2 टर्म्स के ऊपर हमको ये चीज़ लगानी है। अब हम इसकी डेफिनेशन लेके चलते हैं। अब बाइनरी ऑपरेशन, इसको है ना इस एस्ट्रिक साइन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, आप इसको किसी भी साइन से डिनोट कर सकते हैं। मोस्टली इसको इस साइन से डिनोट किया जाता है, इसको इस साइन से भी डिनोट किया, इसको बोलते हैं V। ठीक है, इसको ऐसे उल्टा V से भी डिनोट किया जाता है, इसको जिसको बोलते हैं वेज। ठीक है, तो एस्ट्रिक, V, वेज, इनको इस साइन से भी डिनोट किया जा सकता है। तो बाइनरी ऑपरेशन को किससे भी डिनोट कर सकते हैं। तो एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़े थे, फिर मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसको समझाती हूँ कि ये एक्चुअली है क्या। अब बाइनरी ऑपरेशन, इसका मतलब ये है कि आप इस जो भी आप सेट्स ले रहे हो, जो भी आप ऑपरेशन ले रहे हो, उसका साइन यहाँ लगाना है। बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट A इज अ फंक्शन, हम जो भी ऑपरेशन लगा रहे हैं किसी फंक्शन पर, दैट विल बी A × A, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट पे ये लगता है, विच गिव्स यू A। ठीक है, हम 2 सेट को मल्टीप्लाई करते हैं और हमको A मिलता है, यानी डिनोटेड बाय AB बाय A। आपको जो भी ऑपरेशन लगाना है वो साइन इनटू B। ठीक है, इनटू प्लस माइनस जो भी आप लगाओगे वो, जैसे आप, ये तो इसकी डेफिनेशन हुई, सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन इसको अगर आप एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जैसे ये A × A था, ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट था, यानी R × R दे रखा होगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। अगर उसने बोल रखा होगा ऑन N, तो यानी N × N हो गया वो। अगर उसने बोला ऑन R, तो ये हो जाएगा R × R। अगर उसने बोला ऑन सेट, कोई भी एक नाम दे दिया, P नाम दे दिया, तो P × P टेंड्स टू P। ठीक है, तो ये इस टाइप से क्वेश्चन में दे रखा होगा N R R, तो आपको ये चीज़ बनाना है। तो सबसे पहले अगर R दे रखा है तो R × R आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा, और ये आपका डोमेन होगा, है ना। ये आपका कोडोमेन होता है, ये आपका डोमेन होगा। N × N जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो आपका डोमेन होगा। ये मैंने साइंस बता रखे, V, वेज। और इसको ऑपरेटर्स बोलते हैं। ये जो होते हैं ना प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और ये जो एस्ट्रिक साइन है, इनको हम बोलते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, यानी ये जिस पे हम जो ऑपरेशन, हम उन 2 नंबर पे A और B पे जो भी हम ऑपरेशन लगाने वाले हैं उन्हें हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो इसको अब मैं अच्छे से आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। ये एग्जाम्पल 29 है। इस पूरे बाइनरी ऑपरेशन के टॉपिक में हम एग्जाम्पल्स ही लेते हुए जाएंगे और हमारे कंसेप्ट बनाते जाएंगे। इसमें सारे कंसेप्ट एग्जाम्पल के थ्रू ही बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल 29 लिया। ये क्या बोल रहा है? Show that the addition and the subtraction and the multiplication are the binary operation on R, but division is not a binary operation on R. Further, show that the division is a binary operation on set R of non-zero real numbers. ठीक है,
नाउ लेट्स मूव ऑन टू फर्स्ट एक एक स्टेप लेके चलते हैं। उसने बोला कि सबसे पहले एडिशन को आप बताओ कि एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो इसको कैसे लिखते हैं। इसके डिनोट करने का तरीका ये होता है, कोई भी जो भी ऑपरेशन आपको लगाना है वो ऑपरेशन साइन लगाएंगे, सच दैट का साइन लगाएंगे, जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको लिखना है वो लिखेंगे और इट टेंड्स टू ए। ठीक है, ऐसे आपको लिखने का इसका तरीका है। तो सबसे पहले मैंने एडिशन का लिया और उसने क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर दे रखा है हमको। मैंने बताया था ना कि ऑन आर, ऑन एन, ऑन सेट ए, ऐसे अगर बोलेगा तो आपको आर इंटू आर लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी। अब तो मैंने लिखा बाइनरी ऑपरेशन मेरा क्या था, प्लस का साइन, सच दैट आर इंटू आर गिव्स मी आर। ठीक है, तो ये तो मेरा हो गया डोमेन। और ये अब मेरे को चेक करना है कि ये सही है। इसका मतलब क्या होता है, इसको इसकी सेकेंड स्टेप आती है, आपको एक ए और बी दो एलिमेंट्स लेने आर में से। ठीक है, जो होंगे जो जिनका एडिशन, ये हम एडिशन वाला ऑपरेशन लगा रहे हैं, यानी ए प्लस बी उनका एडिशन ऑपरेशन होगा। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि मैंने जैसे मेरा आर एक सेट है, इस सेट में से मैंने दो एलिमेंट सेलेक्ट किए ए और बी। ठीक है, अब इस ए और बी को अगर मैं ऐड करती हूँ तो मेरे को वापस रियल नंबर ही मिलता है, ये मुझे शो करना है। अगर ये सही है तो इसका मतलब इस पर बाइनरी ऑपरेशन एप्लीकेबल है। ठीक है, इट्स अ बाइनरी ऑपरेशन। लेकिन अगर नहीं है तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने अगर लिया फर्स्ट एडिशन वाला, मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। जैसे एडिशन सच दैट आर इंटू आर टेंड्स टू आर। ठीक है, तो इसका मतलब आर में से जो मेरा आर सेट है, फाइंड ऑल द रियल नंबर्स आर द माय सेट, उसमें से मैं दो नंबर लेती हूँ। जैसे मैंने ए और बी, उसमें से दो नंबर लिया, तो उसका जो एडिशन आया है, क्योंकि एडिशन वाला कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट, तो उसका जो एडिशन आया वो मेरा रियल नंबर ही होना चाहिए। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल लेट a इज इक्वल्स टू 1 एंड b इज इक्वल्स टू 2, तो मैंने 1 और 2 का पेयर बनाया। तो 1 और 2 का अगर पेयर बनाती तो 1 प्लस 2 जो मेरा आंसर 3 आता है, 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसका मतलब येस इट इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन, ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, तो क्या किया मैंने, पहले सबसे पहले जो ऑपरेशन मुझे लगाना है उसका साइन लगाया, सच दैट का साइन लगाया, और जो मुझे दे रखा है बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, तो आर इंटू आर कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा और इट टेंड्स टू आर लिखा। फिर सेकंड स्टेप में आपको लिखना है ए बी दो नंबर मैंने आर में से सेलेक्ट किए हैं और उन दोनों का एडिशन ए प्लस बी। ठीक है, उनका एडिशन भी मेरा रियल नंबर आना चाहिए। तो मैंने लेट करके ऐसे करके देखा। सेम ऐसे मैं सब्ट्रैक्शन के लिए करूंगी, माइनस लगाया साइन मैंने, सच दैट आर इंटू आर टेंड्स टू आर। ठीक है, इसमें भी मैंने ऐसे ही लिखा। अब ए और बी में कौन सा ऑपरेशन लगेगा, ए माइनस बी। ठीक है, अब मुझे दो नंबर ए और बी ऐसे लेट करने हैं जैसे मेरा ए और बी, अगर ए माइनस बी करते तो मेरा रियल नंबर आना चाहिए। तो वही वापस लेके चले 1 और 2, तो 1 और 2 मैंने लेके चला। ठीक है, 1 और 2 लेके चला तो a माइनस बी यानी 1 माइनस 2 मैंने लिया। तो 1 माइनस 2 अगर करते हैं तो -1 आता है, तो -1 भी हमारा रियल नंबर को बिलोंग करता है। आप चेक कर सकते हो, क्योंकि रियल नंबर में सब इंटीजर्स, होल नंबर, रैशनल नंबर्स वगैरह सब कुछ इंक्लूड होता है। तो -1 भी हमारा एक रियल नंबर है। फाइन, तो इसका मतलब ये भी हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। यस, इट इज़ ऑल्सो अ बाइनरी ऑपरेशन। नेक्स्ट अपन मल्टीप्लिकेशन के लिए करके देखें। उसने बोला है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए करके देखो आप। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर मैं करके देखती हूँ तो मल्टीप्लिकेशन आर इंटू आर टेंड्स टू आर ऐसे लिखूंगी। फिर इसमें भी वही चीज़ लिखूंगी, ए बी दो नंबर सेलेक्ट किए और ए इंटू बी करके देखूंगी। तो वैसे ही चीज़ 1 और 2 सेलेक्ट किया और 1 इंटू 2 किया तो कितना आया 2। तो 2 भी मेरा क्या, इट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब येस इट इज़ ऑल्सो अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। हम डिवीजन के लिए अब करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए तो करके देख लिया, और तीनों ही बाइनरी ऑपरेशन हैं, वो तीनों ही उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हम करते हैं डिवीजन के लिए। डिवीजन के लिए भी मैंने लिखा, डिवीजन का साइन लगाया, सच दैट आर इंटू आर लिखा, इट गिव्स मी आर। ठीक है, तो डिवीजन के लिए क्या लिखूंगी मैं, ए और बी, यानी इट गिव्स मी ए बाय बी। अब मेरे को देखना है ए बाय बी में मेरा रियल नंबर है कि नहीं। मतलब फ्रैक्शन तो रियल नंबर होते हैं, लेकिन एक जगह जहाँ पर मेरा बी 0 आ जाएगा, रियल नंबर्स में सारे नंबर इंक्लूड होते हैं ना, तो जिस फॉर्म में ए और बी मेरा अगर 0 होता है तो ये जो ए अपॉन बी है इट डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर, क्योंकि ए अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं होता है। तो जहाँ मेरा b अपॉन 0 आ गया तो इसका मतलब ये मेरा बाइनरी फंक्शन नहीं है, इट्स नॉट अ बाइनरी फंक्शन।
ठीक है, समझ में आया। ये मेरा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन तो मेरा रियल नंबर होता है, लेकिन अगर मेरा b ज़ीरो है तो b ज़ीरो अगर हुआ तो इट इज़ नॉट डिफाइंड, तो वो एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो सकता। ठीक है, अब उसने एक चीज़ और आगे पूछी है, शो दैट डिविजन फर्दर, उसने आगे एक और क्वेश्चन पूछा है उसी में, शो दैट डिविजन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट आर ऑफ नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स। उसने क्या रियल नंबर्स में, उसने मेरे को रियल नंबर में क्या बोल दिया, नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स। ठीक है, उसने मेरे को इस ऑपरेशन के लिए यहाँ से ज़ीरो हटा दिया उसने। समझ में आया कि मेरे जितने भी रियल नंबर्स के ऑपरेशन मैं ले रही हूँ उसमें मेरा ज़ीरो हटा दिया गया है। ओके, तो यहाँ से नहीं, सॉरी, डोमेन में से ज़ीरो हटा दिया, क्योंकि भी अपन डोमेन में से ले रहे हैं ना, तो डोमेन में से मेरा ज़ीरो हटा दिया गया है। नॉन ज़ीरो रियल नंबर फॉर ऑल नॉन ज़ीरो रियल नंबर। तो अब मेरा डिवीजन सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि r इंटू आर लेस ज़ीरो है मेरा। तो अब मेरा a और b, a अपॉन b, मैंने वन और टू लिया। ठीक है, तो 1/2 मेरा बिलोंग्स टू r है, और b यहाँ पे ज़ीरो से इक्वल नहीं हो सकता, इसने बोल दी है वो कंडीशन कि जहाँ पे मेरे नॉन ज़ीरो रियल नंबर है। तो अब यस, इट इज़ बाइनरी ऑपरेशन। अब ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया है। बाकी अगर सिर्फ आप r लेके चलते हो तो जहाँ पर b इक्वल्स टू ज़ीरो होगा वहाँ ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनेगा। इसके लिए हमें ये कंडीशन लगानी पड़ेगी इसको बनाने के लिए कि हमारे जो रियल नंबर्स हैं वो सारे नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल 29। इससे मैंने आपको समझाया बाइनरी ऑपरेशंस हम कैसे सॉल्व करके देखेंगे। देखिए, यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल देकर सॉल्व करके बताया। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिखा है कि ये तीनों बाइनरी ऑपरेशन होते हैं लेकिन डिवीजन नहीं होता है। और क्यों? क्योंकि वो b इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाता है, और जहाँ b इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं होगा वहाँ पे वो बाइनरी ऑपरेशन बन जाएगा। ठीक है, यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है फॉर सेट n। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, n होगा, r होगा, b होगा, कोई भी सेट आपको दे रखे होंगे, आपको उसको किस फॉर्म में लिखना है, तो उसका सिर्फ एक ही फॉर्म है। आपको पहले बाइनरी ऑपरेशन का साइन लगाना है, जो उसमें ऑपरेशन लगाना है दो नंबर्स में, सच दैट का साइन लगाओ, r इंटू आर, n इंटू एन, a इंटू ए, जो भी गिवन हो उसके हिसाब से लिखकर इट गिव्स मी r। ठीक है, और फिर जो ऑपरेशन लगाना है उसको a और b करके यहाँ पे ऑपरेशन लिखकर और नीचे फिर सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। बहुत ईजी चैप्टर है। अब देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल 30। इसमें क्या बोला है, शो दैट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। अब हमको क्या दे दिया उसने, n, मतलब जहाँ मेरा r था वहाँ उसने मुझे क्या दे दिए, n। और वो क्या पूछ रहा है, सिर्फ मुझे सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए पूछ रहा है, बाकी नहीं पूछ रहा है। तो मैं सिर्फ सब्ट्रैक्शन का करके देखूँ तो माइनस सच दैट n इंटू एन टेंस टू n, तो a माइनस b 1 और 2। ठीक है, a क्या है मेरा 1 और b क्या है 2। अब 1 माइनस 2 किया तो कितना आंसर आया मेरा, -1। अब आप चेक कर सकते हो -1 आपका n से बिलोंग नहीं करता है। नेचुरल नंबर सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, स्टार्ट फ्रॉम 1। ठीक है, 1 to इन्फिनिटी तक सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो -1 जो होता है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो इसमें बिलोंग नहीं करेगा। अब डिवीजन में भी चेक करें, डिवीजन में n इंटू एन टेंस टू n और ए बी टेंस टू a बाई b, ये मैंने लगा दिया इस पर ऑपरेशन। और a b कोई भी नंबर 1 और 2 लगकर देखो तो 1 और 2, 1/2, ये क्या आ गया, फ्रैक्शन फॉर्म आ गया। फ्रैक्शन फॉर्म भी आपका नेचुरल नंबर्स में बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, ये हमने सॉल्व करके देख लिया। ये दो जो एग्जाम्पल किए हमने, एग्जाम्पल 29 और एग्जाम्पल 30, दोनों ही सेम क्वेश्चंस थे, बस एक जगह जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था वो r इंटू आर का था और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में n इंटू एन का था। ठीक है, तो n इंटू एन में एडिशन तो सॉल्व हो जाएगा, n इंटू एन में मल्टीप्लिकेशन भी सेटिस्फाई कर लेगा, लेकिन डिविजन और सब्ट्रैक्शन सॉल्व नहीं होगा। लेकिन जबकि रियल नंबर्स में ये तीनों सेटिस्फाई हो रहे थे और डिवीजन में एक कंडीशन थी कि b ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट से आपका जो सोल्यूशन है वो काफ़ी चेंज हो जाएगा, तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का ध्यान बहुत रखना है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल 31। वो क्या बोल रहा है, शो दैट बाइनरी ऑपरेशन ऑन r इंटू आर गिव्स मी r a b a प्लस 4b²। ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। मुझे ये देखना है कि ये जो वैल्यू आएगी वो भी रियल नंबर्स को बिलोंग करती है। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप इसमें रख कर देख सकते हो। जैसे मैंने a और b रियल नंबर से 1 और 2 ले लिया सेट, अब मैं इसमें रखकर देखूँ 1 प्लस 4 2² यानी 1 प्लस 4 4 16 16 17 17 भी मेरा रियल नंबर है। तो इस a और b की जगह मैं कोई सा भी नंबर लेती हूँ, a और b की जगह मैं कोई सा भी नंबर लेती हूँ, मेरा जो आंसर आएगा वो रियल नंबर को ही बिलोंग करेगा। आप कोई सा भी इसमें नंबर रखकर देख लो, आप चेक करके देख लो, इट विल बिलोंग टू अ रियल नंबर, क्योंकि a जो है मेरा वो भी रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है।
जो ए है वो भी रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, बी है वो भी रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो जो मेरा आंसर आएगा उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन मैं लगाती हूँ, ए और बी में जो भी ऑपरेशन मैं लगाती हूँ वो भी मेरा रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, हियर ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर, एनी ऑपरेशन ऑन ए एंड बी विल गिव द आंसर इट बिलोंग्स टू आर। ये ध्यान रखना, ये चीज़ हमने करी थी कि ए और बी में जो भी आप ऑपरेशन लगाओ वो एक बार एक या दो तीन एग्जाम्पल्स रखकर आप चेक करके देख लो, तो आप सेटिस्फाई हो पाओगे कि हाँ ठीक है ये मेरा बिलोंग्स टू आर हो रहा है। तो इट इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, नाउ लेट्स ऑन मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। हम इस बाइनरी ऑपरेशन में सारे कंसेप्ट, सारी चीज़ें एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे, क्योंकि ऐसे अगर मैं आपको थ्योरी जो उसमें लिखी हुई है, एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज लिखी है उसको मैं ऐसे समझाने बैठूंगी तो आपको नहीं समझ में आएगा और लगेगा कि ये बाइनरी ऑप्शन कितना हैवी टॉपिक है, लेकिन इट्स अ वेरी सिंपल। तो उसको अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा ये। नेक्स्ट करते हैं, एक हमको एग्जाम्पल 32 दे रखा है, पी दे रखा है पावर सेट ऑफ एक्स। अब पावर सेट क्या होता है ये हमने 11th क्लास में जब सेट्स पढ़ा था तब उसमें पढ़ा था पावर सेट क्या होता है। मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे एक मेरा सेट है 1 और 2। ठीक है, अब इसे मुझे पावर सेट में लिखना है, इसका पावर सेट लिखना है, तो इसका पावर सेट पी से डिनोट होता है। इसका पावर सेट क्या होगा, एक तो इंडिविजुअल 1, इंडिविजुअल 2 और 1 और 2। ठीक है, और 5 भी होता है इसका एक और सेट। तो ये हो गए इसके जिसमें अपन इंडिविजुअल एलिमेंट प्लस उनका जो पेयर होता है वो भी अपन इंक्लूड करते हैं, तो वो कहलाता है पावर सेट। इसके सारे सबसेट्स जिसमें इंक्लूड होते हैं, सबसेट्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, पावर सेट के अंदर ए जो सेट है उसके सारे एलिमेंट जो होते हैं, उसके सारे एलिमेंट्स के सबसेट्स जो बनेंगे वो पावर सेट होता है। ठीक है, आपको याद आ गया। तो अब इसने क्वेश्चन दे रखा है कि एक पी हमको दे रखा है जो पावर सेट है एक्स का, एक्स कोई सेट है उसका पावर सेट है पी। अब हमको बोल रखा है यूनियन निकालना है, दिस इज द साइन ऑफ यूनियन। यूनियन आपको मतलब बाइनरी ऑपरेशन जो लगाना है वो यूनियन का लगाना है। P इंटू पी गिव्स मी पी, ए बी, तो ए यूनियन बी आएगा। अगर किसी पावर सेट को मैं किसी पावर सेट से का कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो पावर सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालती हूँ, मतलब अगर मैं पी और पी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करूँगी तो ए और बी जो मैं उसमें एलिमेंट सेलेक्ट करूँगी उनका वो यूनियन बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि जो भी मैं पी इंटू पी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो एक यूनिक एलिमेंट देगा मुझे। ठीक है, ईच पेयर, हर पेयर ए और बी का है तो वो हर एक पेयर मुझे एक यूनिक एलिमेंट देगा, ये मुझे हर एक यूनिक एलिमेंट देगा। और अगर आप मैं ए यूनियन बी निकालूंगी तो भी मुझे एक यूनिक एलिमेंट मिलेंगे। तो दैट देयरफॉर इट इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन। आप इसको एग्जाम्पल लेकर भी सॉल्व करके देख सकते हैं। सेम चीज़ इंटरसेक्शन में भी होगी। अगर मैं पी इंटू पी का करती हूँ, जैसे ए और बी का मैं अगर करती हूँ, पी इंटू पी दो सेलेक्ट किए इसमें से मैंने, तो अगर मैं ये करूँगी तो वही इंटरसेक्शन भी एक यूनिक एलिमेंट मुझे देगा, जबकि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो भी मुझे एक यूनिक एलिमेंट देगा। उसके इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वही मेरा पी सेट होगा। ठीक है, तो ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन है। दो सेट है, दो सेट का अगर मैं कोई इंटरसेक्शन, दो सेम सेट है और उनका इंटरसेक्शन करूँगी तो वही मुझे सेट मिलेगा ना, और दो सेट है उनका मैं यूनियन करूँगी तो सेट भी मुझे वही मिलेगा क्योंकि दोनों सेम सेट हैं। जैसे ये पी है और एक और मैंने सेट सेम पी ही लिखा क्योंकि वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, 1 2 और 5। अगर मैं इनका यूनियन करती हूँ तो ये भी मुझे यही मिलेगा ना, पी ही मिलना है, और अगर मैं इनका इंटरसेक्शन करूँगी तो भी मुझे पी ही मिलना है। ठीक है, तो यही एग्जाम्पल है जैसे आप देखकर कर सकते हो। जैसे ये पी है और ये पी है, ठीक है, इसका मैं यूनियन करूँ, इसका यूनियन करूँगी तो ये एलिमेंट्स कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, सारे कॉमन है, तो मतलब मेरे को जो यूनियन आएगा पी यूनियन पी अगर मैं करती हूँ, यानी ए यूनियन बी जो करती हूँ मैं अगर, तो भी मुझे पी ही मिलना है। ए यूनियन बी अगर करूँगी तो मुझे पी ही मिलेगा, और अगर इनका मैं इंटरसेक्शन करती हूँ, इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो भी मुझे क्या मिलेगा, पी ही मिलेगा, क्योंकि सेम एलिमेंट्स जो हैं दोनों में लाया करते हैं और सेम, क्योंकि दोनों एग्जैक्टली सेम हैं। ठीक है, तो ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन है। अब मैं मूव ऑन करती हूँ। नेक्स्ट हमारा जो इसमें कंसेप्ट है वो है ऑपरेशनल टेबल का। ठीक है, ऑपरेशनल टेबल क्या कह रहा है, जैसे इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू ही हम समझाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल 33। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, ये मैंने बताया था वी होता है इसका साइन, ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन है, वी और वेज। ठीक है, दो साइन दे रखे हैं, तो सच दैट आर इंटू आर गिव्स मी आर, यानी ए बी जो है मुझे मैक्सिमम ए बी निकालना है। ठीक है, जो भी ए और बी मैं रियल नंबर्स में से दो नंबर सेलेक्ट करती हूँ उसमें से मुझे मैक्सिमम दोनों का लिखना है, और जो वेज है उसमें मुझे मिनिमम दोनों का लिखना है। ठीक है, तो अगर मैं देखती हूँ कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, ये मुझे चेक करना है। तो अगर मैं रियल नंबर्स में कोई भी नंबर लेती हूँ, जैसे मैंने 1 और 2 लिया, ठीक है, उसमें से मेरा मैक्सिमम कितना आएगा, 2,
1 और 2 में से मिनिमम कितना आएगा 1, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो मैं ले सकती हूँ। तो इफ़ वी टेक टू नंबर्स ए एंड बी, देन मैक्सिमम ऑफ द ए एंड बी विल ऑल्सो बिलोंग टू आर। और ये जो मैक्सिमम आया वो भी हमारा किसको बिलोंग करना चाहिए, आर को बिलोंग करना चाहिए। और ये मिनिमम आया वो भी किसको बिलोंग करेगा, आर को ही बिलोंग करेगा, क्योंकि ये दोनों ही हमने आर में से सेलेक्ट किए हैं, तो इसी का मैक्सिमम और मिनिमम निकाल रहे हैं। तो ये जो सिलेक्शन है हमारा वो भी रियल नंबर को ही बिलोंग करेगा। तो इट इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन, इट इज़ डेफिनेटली अ बाइनरी ऑपरेशन। तो उसको ऑपरेशन को एक टेबल के थ्रू इन्होंने समझाया है। क्या समझाया है देखिए, ये तो मैंने वी का टेबल बनाया, यानी वेज का आप अलग से बना सकते हो, ये मैंने खाली वी का टेबल बना के दिखाया है। अब देखिए हमने एक एग्जाम्पल लेके चले कि मैंने ए लेट किया है 1 2 3, हमने 3 नंबर्स लेट कर लिए 1 2 3, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पे लिखा 1 2 3, इसको मैंने यहाँ लिखा 1 2 3, फाइन। तो अब मेरा यहाँ पे मैंने लिख दिया जो ऑपरेशन मुझे लगाना है वो ऑपरेशन मैंने यहाँ लिख दिया। तो सबसे पहले फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में मैंने जो नंबर सेलेक्ट किए हैं वो लिख दिए। यहाँ पे जो ये कॉलम है, ठीक है, ये कॉलम किसको डिनोट कर रहा है, इस वाली रो को और इस वाले कॉलम को डिनोट कर रहा है। ये जो ब्लॉक है वो इस रो को और इस कॉलम को डिनोट कर रहा है, 1 और 1 इन दोनों का यहाँ पे आएगा। तो 1 और 1 में से विच वन इज, मेरा ये वाला ऑपरेशन किसका था, मैक्सिमम ऑपरेशन था। आप ऐसा मिनिमम के लिए भी निकाल सकते हो, मैक्सिमम था तो 1 और 1 में से मैक्सिमम 1। इस वाले में से ये और ये, ठीक है, ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक, ठीक है। तो ये वाली रो और ये वाला ब्लॉक। अब 2 में और 1 में हाईएस्ट क्या है 2, ठीक है। फिर ये ब्लॉक चेक करेंगे तो ये ब्लॉक में तो ये वाला कॉलम आ गया और ये वाली रो आ गई। तो 3 और 1, इसमें से हाईएस्ट क्या है 3। अगर ये वाला ब्लॉक लेते हैं तो इसके लिए ये वाला कॉलम और ये वाली रो आ जाती है। तो 2 और 1 में से हाईएस्ट क्या है 2। अगर ये ब्लॉक लेते हैं तो इसमें से हमारा कौन सा 2 और 2, उसमें से हाईएस्ट 2 ही है। और ये वाला अगर लेते हैं तो 3 और 2 में से 3 हाईएस्ट है। फिर यहाँ पे मैंने लिखा 3 और 1, इसमें से हाईएस्ट क्या है 3 और 2, इसमें से हाईएस्ट क्या है 3 और 3, इसमें से हाईएस्ट क्या है 3। तो एक ऑपरेशन टेबल के थ्रू भी आप इजीली ये वी और वेज और वी, मतलब इसका मैक्सिमम और मिनिमम भी दोनों ऑपरेशन के थ्रू बना सकते हैं। ऐसा आप इसके लिए भी बना सकते हो, ठीक है। इसका टेबल भी बनाकर आप चेक कर सकते हो। तो ये जो है हमें जो आंसर आए हैं वो रियल नंबर्स को ही बिलोंग करते हैं। तो यू कैन से दैट ये बाइनरी ऑपरेशन एज दैट a इंटू ए गिव्स मी a गिवन बाय ए आई। जो भी बाइनरी ऑपरेशन इनमें लग रहा है ए आई जे मतलब ith रो और jth कॉलम, ठीक है। इट गिव्स मी द एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम ऑफ द टेबल। अगर मैं इन दोनों में बाइनरी ऑपरेशन लगाती हूँ तो मेरा ith और jth रो का कॉलम का ऑपरेशन टेबल का कॉलम का ये मिलता है, ठीक है। तो ये है ऑपरेशन टेबल, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। आप इसको अगर ऑपरेशन टेबल से नहीं भी सॉल्व करो तो यहाँ तक भी सॉल्व करो तो भी ये आंसर आ जाता है, आपको मिल जाता है। लेकिन इसको थ्रू ऑपरेशन टेबल के थ्रू ईजिली हो जाता है हमको सॉल्व करना, कि हमारा जो पेयर है वो बनाना 1 1 का 1, 2 1 का 2, 1 3 का 3, ऐसे हमारा पेयर बनाना ईजी हो जाता है। मूव ऑन टू हम लोग नेक्स्ट एक कम्यूटेटिव इसकी जो प्रॉपर्टी है वो देखते हैं, ठीक है। इसमें 2 प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। आपने पढ़ी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, या तो ये एसोसिएटिव में होती है, एडिशन में होती है, सॉरी एसोसिएटिव नहीं, एडिशन में होती है और मल्टीप्लिकेशन में होती है। ए इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, है ना। ये दोनों में एप्लीकेबल होती है। ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बाइनरी ऑपरेशन में पढ़ेंगे। तो बाइनरी ऑपरेशन में भी सेम यही होगा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में वो एप्लीकेबल होगी और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में वो एप्लीकेबल नहीं होगी। यही चीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे। तो अब बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट एक्स इज कॉल्ड कम्यूटेटिव इफ ए ऑपरेशन बी इज इक्वल्स टू बी ऑपरेशन ए फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है। हमारे एक सेट को बिलोंग करते हैं ए और बी, और इन पे हम ये ऑपरेशन लगाकर देखेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल 34 है उसमें यही बोल रखा है, शो दैट दीज 2 आर कम्यूटेटिव एंड दीज 2 आर नॉन कम्यूटेटिव। ये हमको शो करना है, मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होते हैं और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। तो इसको एग्जाम्पल की तरह अपन सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पे 2 नंबर लिए हैं 1 और 3। तो जब मैं एडिशन लगाऊंगी तो क्या करूँगी, 1 + 3 तो 4 आया, और 3 + 1 करके देखूंगी तो भी क्या आएगा 4। मतलब ये दोनों क्या है, सेम नंबर है और दोनों ही रियल को आर को बिलोंग करते हैं, रियल नंबर्स में बिलोंग करते हैं। तो ये क्या है, कम्यूटेटिव है। नेक्स्ट देखो, मैंने मल्टीप्लिकेशन लिया 1 3, तो 1 × 3 इज 3, 3 × 1, 3 × 1 इज 3 ऑल्सो। दे बोथ बिलोंग टू आर एज वेल एज दे आर सेम, तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव हैं। नेक्स्ट देखो, अगर हम ये चीज़ सब्ट्रैक्शन के लिए करते हैं, सब्ट्रैक्शन में 1 × 3 यानी 1 और 3, 1 - 3 इज -2 एंड 3 - 1 इज 2। दोनों रियल नंबर को बिलोंग तो करते हैं लेकिन दे आर नॉट सेम, ये दोनों सेम नहीं है। तो इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो नहीं लग सकती है। इन दोनों में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यह लग सकती है
येस और येस, यहाँ पे नो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। डिवीजन में भी सेम यही होता है। अगर 1 डिवाइडेड बाय 3 करती हूँ और 3 डिवाइड बाय 1 करती हूँ तो 1/3 और एक आ रहा है, दूसरा आ रहा है 3/1, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर यहाँ पे भी वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लग सकती है। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस करना, और बहुत सिंपल है। जब इसमें आप एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं ना इस टाइप से, ये लैंग्वेज देखकर डर लगता है, लेकिन जब इसके एग्जाम्पल्स देखकर करते हैं तो बहुत ईजी हो जाती है ये प्रॉपर्टी हमारे लिए। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर ही है। एग्जाम्पल 35, वो क्या बोल रहा है, बाइनरी ऑपरेशन आर इंटू आर टेंस गिव्स मी आर। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन एक दे रखा है आर, जो कि इट गिव्स मी आर ओनली। शो दैट इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव, हमको शो करना है कि कम्यूटेटिव नहीं है। उसका ऑपरेशन क्या दे रखा है, ए और बी का ऑपरेशन दे रखा है a + 2b। ठीक है, अगर ये कम्यूटेटिव के लिए प्रूव करना है, इसका मतलब हमको ए और बी को इंटरचेंज करना पड़ेगा प्लेस। जैसे हम लोग a + b करते हैं, वहाँ b + a करते हैं, ये चीज़ करते हैं, इंटरचेंज करते हैं इनकी प्लेस, वैसे ही यहाँ पे भी इंटरचेंज होगी। यानी ये हो जाएगा ba = b + 2a। जहाँ पे b है वहाँ a आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ हमको प्रूव करके देखनी है। एक जगह ये प्रूव कर दो, एक जगह ये प्रूव कर दो। यही मैंने यहाँ किया है, एक जगह a + 2b प्रूव किया, एक जगह b + 2a प्रूव किया है। तो क्या ये कम्यूटेटिव है क्या, चेक करते हैं। मैंने A1 और B2 लिया है, आप कुछ भी ले सकते हो 1 और 2 की जगह, है ना। मैंने एग्जाम्पल के हिसाब से लेकर देखा है, वो दोनों रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। अब देखो मैंने रखा 1 + 2 × 2 4, 1 + 4 दैट इज 5, 5 रियल नंबर को बिलोंग करता है। ठीक है, ये भी सही है। b + 2a मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन तो है। b + 2a, 2 + 2 1 और 2 2 4, ये कितना आया 4, ये भी रियल नंबर को बिलोंग करता है, मतलब ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन है। बट ये दोनों कम्यूटेटिव नहीं है, बिकॉज ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, तो ये नॉन कम्यूटेटिव है। बाइनरी ऑपरेशन तो है लेकिन क्या है, नॉन कम्यूटेटिव। ना अब हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये तक तो हमने, यहाँ तक तो हमने पढ़ा कि बाइनरी ऑपरेशंस, उसके लिए हमने पढ़ा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने ध्यान है, a + b + c इज इक्वल्स टू a + b + c, है ना। एडिशन में ये चीज़ एप्लीकेबल थी, मल्टीप्लिकेशन में भी यही चीज़ एप्लीकेबल थी, लेकिन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं थी। ये होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो वही चीज़ हम अब बाइनरी ऑपरेशन में चेक करेंगे। A binary operation A into A gives me A is said to be associative if A binary operator B operator C is equals to A operator B bracket operator C। यहाँ जहाँ पे A B C तीनों A को बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स करते हैं तो ये बहुत अच्छे से और समझ में आएगा। लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल 36, जो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के ऊपर एग्जाम्पल है। क्या बोल रहा है इस एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल में बोल रखा है हमको, शो दैट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नहीं होते हैं। सिंपल है, ये मैंने अभी आपको पीछे बता ही दिया। तो हम पहले एडिशन लेके चलते हैं। 3 नंबर हमने ले लिए 1 2 3। ठीक है, हमने 3 नंबर ले लिया 1 2 3। अब a + b + c, a + b + c। ठीक है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने एडिशन के लिए लगा दी। 1 + 2 + 3, तो पहले 1 + 2 किया, 3 और 6 आया, और 1 + 2 + 3 1 5 6। तो ये भी क्या है, यस इट इज एसोसिएटिव एज वेल एज बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि ये आर को बिलोंग करता ही है। मल्टीप्लिकेशन में देखो 1 × 2 × 3 और 1 × 2 × 3, ऐसे करके देखा, ये भी इक्वल आया, तो ये भी क्या एसोसिएटिव है, यस। और ये बाइनरी ऑपरेशन तो है, ये रियल नंबर को बिलोंग करता है। सब्ट्रैक्शन देखो, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, a - b - c और a - b - c, इसमें 1 और 2 रखकर देखो, चेक करो, तो ये इक्वल नहीं आएंगे, तो ये एसोसिएटिव है ही नहीं, क्योंकि इसमें आंसर इक्वल नहीं आ रहे। बाइनरी ऑपरेशन तो है क्योंकि दोनों रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, लेकिन ये इट्स नॉट एसोसिएटिव। अगर डिवीजन करके देखते हैं तो a / b / c और a / b / c, तो 1 / 2, 1 / 2 और 1/3 ऐसे आएगा, यानी 1/6 आएगा। और इसको करती हूँ 1 / 2 / 3, यानी 1 × 3/2 दैट इज 3/2 आंसर आता है। तो आंसर सेम नहीं आएंगे इसके। ठीक है, डिवीजन में भी ये नॉन एसोसिएटिव होता है। तो डिवीजन और सब्ट्रैक्शन इन दोनों के लिए बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव नहीं होते हैं फॉर दिस r × r। ठीक है, और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड होते हैं, इधर सेटिस्फैक्टरी होते हैं फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती है। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल 37। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, और बस इतना टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है इसके अंदर। जैसे इसमें हमको ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है r to r। ठीक है, r × r कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है, और 2r गेट्स द कोडोमेन। नाउ हमें ऑपरेशन दे रखा है a ऑपरेटर b,
गिव्स मी ए प्लस टू बी, ये हमको ऑपरेशन दे रखा है। अब हमें ये प्रूव करना है कि इट इज़ नॉट एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए हमको 3 नंबर चाहिए होते हैं, फाइन, ए बी सी, और जो हमको ऑपरेशन दे रखा है वो ए और 2b के लिए दे रखा है। ठीक है, तो मैं एक चीज़ इसमें आपको समझाना चाहूँगी कि जैसे हमें ये गिवन है ना, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 2b, अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन आपको इजीली बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसने क्या बोल रखा है, ए और बी गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी आया। अगर मैं इसको बी और सी कर देती हूँ तो जो मेरा फर्स्ट नंबर ए था उसकी जगह बी आ गया, तो ये बी आ जाएगा, और जो बी था सेकेंड नंबर उसकी जगह क्या आ जाएगा, सी। समझ में आया? अगर जैसे मैंने यहाँ लिखा 4c, यानी मैंने फर्स्ट नंबर की जगह 4 शिफ्ट कर दिया और 2c कर दिया इसको। ठीक है, यही चीज़ आपको इस क्वेश्चन में समझनी है कि जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन है, तो फर्स्ट पोजीशन यहाँ ए है इसलिए यहाँ ए आया, यहाँ बी है तो इसलिए यहाँ बी आया। अगर हम इसको चेंज करके बी और सी कर देंगे तो यहाँ पे भी पोजीशन चेंज हो जाएगी, बी और सी हो जाएगी। चेंज करके 4 और सी कर देंगे तो यहाँ पे भी 4 और सी हो जाएगी। अगर मैंने इसको चेंज करके ए और 8 कर दिया तो यहाँ ए की जगह तो ए ही रहेगा और बी की जगह क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये आपको चीज़, बस यही चीज़ ध्यान रखनी कि जहाँ अगर मेरे ए और बी चेंज हो रहे हैं तो वहाँ पर ये जो इधर की चीज़ है वो भी चेंज हो जाएगी। बस यही है इस क्वेश्चन की ट्रिक। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे मैंने 3 नंबर लिए हैं, ए को मैंने बी लिया है, ए को मैंने 1 लिया है, बी को मैंने 2 लिया है और सी को मैंने 3 लिया है। ठीक है, 1 2 3 ये मैंने 3 नंबर्स लिए हैं। अब मुझे प्रॉपर्टी लगानी है ए इंटू बी इंटू सी की, ये कोई ऑपरेशन लगाना है ए प्लस 2b का। ठीक है, अब एसोसिएटिव प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल्स टू ए बी ऑपरेशन सी। पहले बी और सी का ऑपरेशन और फिर ए से उसका ऑपरेशन, और या फिर पहले ए और बी का ऑपरेशन और फिर सी से ऑपरेशन, ये मुझे एसोसिएटिव के लिए इसको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं प्रूव करके देखती हूँ, आपको बताती हूँ। यहाँ देखो, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, एक तरफ तो मैं ये प्रूव करूँगी, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, एक तरफ मैं ये प्रूव करूँगी। ठीक है, नाउ ए इसका ऑपरेशन क्या गिवन है मुझे, ए प्लस 2b, ये किसके लिए गिवन है, जब ए और बी है। ठीक है, ए और बी है, ए और बी, सिर्फ इसके लिए मुझे ये ऑपरेशन गिवन है, सिर्फ ए और बी का ऑपरेशन गिवन है, ए और 2b। तो मैंने ए 1 लिया था, बी मैंने 2 लिया और सी मैंने 3 लिया। तो 1 मैंने रख कर देखा 1 और 2 बी रख कर देखा 2, दैट इज 4 + 1 5। तो मेरा ए ऑपरेशन बी कितना आया, 5। तो यहाँ मेरा जो ये क्वेश्चन था ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, इसकी जगह मैं वैल्यू क्या पुट करूँगी, 5 ऑपरेशन सी। ठीक है, अब जो मैंने चीज़ समझाई थी कि ए और बी अगर चेंज होते हैं तो आगे का ए और 2b भी चेंज होगा, यानी यहाँ मेरा चेंज कैसे हो गया, ये 5 बन गया और ये c बन गया। ठीक है, तो मेरा अब क्या बन जाएगा, 5 + 2c। ये जो चीज़ है मेरी, ये वाली जो चीज़ है वो कन्वर्ट होकर ये हो गई, क्योंकि ए की जगह अब 5 आ गया और बी की जगह c आ गया, तो वो मैंने 5 और c रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो अब c मेरी की वैल्यू क्या थी, 3, यानी 5 + 2 × 3 6 + 5 11 आया मेरा इसका आंसर। तो बहुत आराम से करिए, कुछ भी नहीं है, पहले ए और बी की मैंने वैल्यू पुट कर दी निकाल कर, ए और बी की वैल्यू जो ऑपरेशन लग रहा है उसमें ये वैल्यू पुट कर दी। तो इस वैल्यू और इस सी को, इन दोनों को मैंने एक दूसरा ऑपरेशन माना और ए और बी की जगह 5 और सी पुट कर दिए। ठीक है, जहाँ ए और बी था उसको रिप्लेस कर दिया 5 और सी से, तो यहाँ पे भी ए और बी है तो उसको रिप्लेस कर देंगे 5 और सी से। सेम इस चीज़ में भी होगा, इसमें भी पहले मैं बी और सी निकालती हूँ। ठीक है, बी और सी यानी मेरा ए + 2b था अपना ए बी, तो ये चेंज होके क्या बन जाएगा, b + 2c। ये क्या बन गया अब मेरा, b + 2c, क्योंकि जहाँ पे a और b था वहाँ पे चेंज रिप्लेस करके मैंने b और c लिखा, तो ये a जो है वो b बन जाएगा और b जो है वो c बन जाएगा। तो b is 2 + 2 × 3 6 + 2 8, ये मेरा आ गया b × c, यानी a ऑपरेशन 8, इस b और c की जगह मैंने 8 पुट कर दिया। ठीक है, इसको 8 यहाँ लिखा, तो ये अब मेरा एक नया ऑपरेशन बन गया। तो मेरा ऑपरेशन क्या था, a + 2b,
अब ए की जगह तो ए ही है, ठीक है, और बी की जगह क्या आ गया, 8 आ गया, तो अब मैं रिप्लेस करके इसको क्या कर दूंगी 8, और ए की जगह 1 लिख दूंगी। तो ये कितना आया 16 + 1 17। तो ये मेरे दो अलग नंबर आए, दोनों इक्वल नहीं आए, ठीक है। तो ये कह सकती हूँ मैं कि इट इज़ नॉट एसोसिएटिव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। बस यही ध्यान रखने की इसमें ट्रिक है कि a+2b जो है वो ए बी फॉर्म है, इसलिए a+2b है। जब अगर चेंज होकर वहाँ a+2b की जगह b और c आ गए या कोई डिजिट और c आ गया तो आपको उसके अकॉर्डिंगली उसको रिप्लेस करना है, ठीक है। यहाँ पे भी जैसे b और c था तो a और b की जगह हमने b और c, मतलब फर्स्ट एलिमेंट यहाँ b बन गया है और सेकेंड टर्म मेरी c बन गई है, तो फर्स्ट की जगह a की जगह b रखेंगे और b की जगह c रखेंगे। तो ये था एग्जाम्पल, हमारा ईजी था और यही चीज़ मैंने यहाँ पे भी प्रूव करी है, तो मैं आपको सॉल्व करके बताइए कि कैसे उसको प्रूव किया है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अब दो टॉपिक बचे हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन a इंटू ए लगाया हमने, एन एलिमेंट e बिलोंग्स टू एक एलिमेंट ऐसा लिया है हमने जो कि a को बिलोंग करता है, ठीक है। एक e एलिमेंट लिया है, a में से ऐसा सेलेक्ट करना है जिससे कि जो एग्जिस्ट करता हो। एक तो सबसे पहले इफ इट एग्जिस्ट करता है तो वो ऐसा सेलेक्ट करना है कि हमारा ऑपरेशन ऐसा बन जाए, यानी मैं कोई एक एलिमेंट को e से मल्टीप्लाई करूँ तो वही मेरा एलिमेंट आना चाहिए, या फिर उस एलिमेंट को a से मल्टीप्लाई करूँ तो वही a आना चाहिए। किसी भी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। इट्स वेरी सिंपल कि अगर आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, ऑपरेशन अगर मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन लगा रहे हैं, है ना, डिपेंड करेगा कि आप ऑपरेशन कौन सा लगा रहे हो। तो किसी भी नंबर को हमने ये चीज़ सीखी है, बहुत शुरू से सीखते आए हैं, किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो वी गेट द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में तो 1 आ जाएगा, ये चीज़ पता चल गई। अब किसी भी नंबर में हम क्या ऐड करें कि वही नंबर आ जाए, तो किसी भी नंबर में हम अगर 0 ऐड करते हैं तो हमारा वही नंबर आ जाता है, ठीक है। एडिशन में प्लेस का फ़र्क नहीं पड़ता, आप एक्सचेंज कर सकते हो, यानी a+0 0+a भी कर सकते हो, इसलिए एडिशन में ये चल सकता है। मल्टीप्लिकेशन में भी चल सकता है कि a इंटू 1 1 इंटू a, तो a ही आएगा। लेकिन अगर आप माइनस सब्ट्रैक्शन में 0 चीज़ लगाते हो, ठीक है, a -0 तो a ही आएगा, लेकिन 0 - a कर दिया तो वो क्या आएगा, -a आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व होगी। जैसे मैंने एक a लिया, समझो 2, ठीक है, उस पर मैं एडिशन वाली चीज़ लगा रही हूँ, आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल रही हूँ मैं एडिशन का। तो a+0 मतलब 2+0 करती हूँ तो भी 2 आता है, और 0+2 करूँगी तो भी 2 आएगा। तो इसके लिए तो 0 मेरा एलिमेंट हो गया, फाइन। एडिशन के लिए 0 होगा, फॉर एडिशन e विल बी इक्वल्स टू 0। अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में मैं करती हूँ 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2, और 1 इंटू 2 विल बी 2, ये भी 2 ही आएगा। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए, मेरी मल्टीप्लिकेशन के लिए e एलिमेंट क्या हो गया 1, ठीक है, क्योंकि मेरे को सेटिस्फाई करनी है, क्या करनी है इक्वेशन, a पे कोई बाइनरी ऑपरेशन e के साथ लगाना तो आंसर a आना चाहिए, और e के साथ बाइनरी ऑपरेशन a का लगाना तो भी आंसर a आना चाहिए। तो ये दोनों तो सेटिस्फाई हो गए। अब यही चीज़ डिवीजन में देखते हैं। डिवीजन में अगर मैं चीज़ करूँ 2 - 0 विल बी गिवन बाय 2, ये सही है, लेकिन 0 - 2 करूँगी तो ये 2 के इक्वल नहीं आएगा क्योंकि ये -2 आता है। तो ये डिवीजन डिवीजन नहीं है, ये सब्ट्रैक्शन के लिए ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं होती है, ओके। ये चीज़ हम डिवीजन में चेक करें, अगर 2 डिवाइडेड बाय 1 है 2 आएगा, गॉट इट, लेकिन 1 डिवाइडेड बाय 2 है वो 2 नहीं आएगा। तो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं होती है। तो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में हमें मालूम पड़ता है, वो भी एडिशन में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है, 0 है, और मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1 है। अब अपन इसको एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जाम्पल 28 दे रखा है, उसने यही बोला है कि शो दैट 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो यही चीज़ मैंने अभी आपको पीछे बताई, वही चीज़ मैंने सॉल्व करके बताई, और उसको ये भी शो करना है कि माइनस और डिवीजन में आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता है। तो ये भी मैंने आपको उस एग्जाम्पल में 2 का एग्जाम्पल लेते हुए, 1 और 2 का एग्जाम्पल लेते हुए इन दोनों को पूरा सॉल्व किया है, जहाँ पे ई को मैंने 0 रखा है इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, लेकिन एडिशन में हो रहा है।
मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मैंने 1 1 रख कर देखा है, लेकिन वो डिवीजन में सेटिस्फाई नहीं होगा तो मल्टीप्लिकेशन में होगा। तो इट्स वेरी इजी, आप दोनों बस ये ध्यान रखिएगा कि एडिशन में 0 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट एंड मल्टीप्लिकेशन में 1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इन्वर्स, जो कि लास्ट टॉपिक है हमारा। वो क्या बोल रहा है, इन्वर्स जैसे अगर हम समझे तो इसका मतलब यही होता है कि उसका उल्टा, ठीक है। तो अगर हम इसमें यही है कि हमने अगर जो पीछे आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना ई सीखा था, तो सबसे पहले आप ई निकालोगे। ई निकालने के बाद क्या करोगे, आप ए सेट में से 2 ऐसे एलिमेंट ढूंढोगे, ए बिलोंग्स टू ए। तो हम अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा ई एलिमेंट आ जाता है, यानी जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आ जाता है, या बी और ए के अंदर कोई ऑपरेशन लगाते हैं और हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है, इसका मतलब जो बी है वो इसका इन्वर्स है। कैसे करते हैं मैं आपको एक सॉल्व करके बताती हूँ, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा। हाँ, एग्जाम्पल 39 लेके चलते हैं। इसमें क्या बोला है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको प्रूव करना है ऑन ऑल द रियल नंबर्स कि -a इसका इन्वर्स होता है और 1/a जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन में उसका इन्वर्स होता है, ठीक है। तो अब देखो मैं बताती हूँ प्रूव करके। हमने देखा था एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कितना था, 0, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ए बी इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू बी पे कोई ए का ऑपरेशन, ये चीज़ करनी है। अब मेरा ऑपरेशन क्या है, एडिशन का ऑपरेशन है, यानी a प्लस बी इक्वल्स टू ई बी प्लस ए, ऐसे लगेगा, ठीक है। अब ये ऑपरेशन लगा दिया। अब मेरे को ई एलिमेंट फॉर एडिशन कितना है, 0, यानी a प्लस बी कितना है मेरा, 0, ठीक है। अगर मैं इसमें इसको रखकर देखूं या इसको रखकर देखूं, a प्लस बी इक्वल्स टू 0 रखूं या 0 इज इक्वल्स टू बी प्लस ए रखूं, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, -a। यहाँ पे भी b की वैल्यू कितनी आएगी, -a। इसका मतलब जो b है मेरा वही इसका इन्वर्स होता है। तो अगर मैं यहाँ पर a के साथ मैं -a का एडिशन करूँ तो ही मेरा आंसर 0 आएगा। तो मैं क्या ऐसा b की वैल्यू पुट करूँ कि मेरा इनको दोनों को ऐड करने पर 0 आ जाए। ऑब्वियसली उसका नेगेटिव साइन जो होगा वो ऐड करेंगे तो 0 आएगा। अगर मैं 1 ऐड करती हूँ, 1 में मैं क्या चीज़ ऐड करूँ कि मेरा आंसर 0 आ जाए, ऑब्वियसली -1 ऐड करूँगी। 5 है, 5 में मैं क्या ऐड करूँ कि मेरा आंसर 0 आ जाए, तो -5 ऐड करूँगी। प्लस माइनस माइनस होता है, 5 - 5 इज 0, ठीक है। तो ये चीज़ है मेरे को ध्यान रखनी है एडिशन में कि मैं ऐसा एक एलिमेंट सेलेक्ट करना है मुझे ए में से, सेट ए में से, उसके अंदर मैं क्या ऐड करूँ कि मेरा आंसर 0 आ जाए फॉर एडिशन, ठीक है। तो ये था एडिशन की आइडेंटिटी एलिमेंट और एडिशन का इन्वर्स निकालना। तो ये जो बी होगा, वो जो एलिमेंट आया -a, वो आप कह सकते हो बी जो है वो ए इन्वर्स है। इस ए का इन्वर्स एलिमेंट है बी, ठीक है। अगर वो -a होता है और उसका आंसर 0 आता है, अगर वो चीज़ रखने से हमारा आंसर 0 आ रहा है, तो ये जो आंसर्स आए हैं ना मेरे, -1 इज एन इन्वर्स ऑफ 1, 5 इज एन इन्वर्स ऑफ -5 इज एन इन्वर्स ऑफ 5, ठीक है, फॉर एडिशन। ध्यान रखना, एडिशन के लिए ही बोल रही हूँ ये चीज़ मैं। अब हम करते हैं यही चीज़ मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में वही चीज़ लगाऊंगी, ए ऑपरेशन बी ई आना चाहिए और बी ऑपरेशन ए आना चाहिए, यानी ए को मैं बी से ऐसे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा ई आ जाए, और बी को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, ए से ऐसे मल्टीप्लिकेशन करूं कि तो भी मेरा ई आ जाए, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए अभी अपन ने पीछे देखा था आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है, 1, यानी ए में मैं अगर किसका मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 1 आ जाए और बी की जगह मैं क्या वैल्यू पुट करूं कि मेरा आंसर 1 आ जाए, तो मैं अगर इसको इक्वेट करती हूँ, b इज इक्वल्स टू 1, तो b की वैल्यू कितनी आती है, 1/a। यानी मैं अगर a के साथ अगर 1/a का मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाता है, 1। इसका मतलब जो b है वो क्या है, a का इन्वर्स है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, a मैंने लिया 2, तो 2 के अंदर मैं किसका मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर 1 आ जाए, यानी 1/2 का मल्टीप्लाई करूँगी। 5 है, 5 के अंदर मैं किसका मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर 1 आ जाए, यानी 1/5 का करूँगी। तो ये जो आंसर्स आए हैं मेरे 1/2, 1/5, ये इसका इन्वर्स है, यानी 2 का इन्वर्स है 1/2 इन मल्टीप्लिकेशन। ध्यान रखना, 5 का इन्वर्स है 1/5 इन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये थे इन्वर्स निकालना, इन्वर्स इन द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन रखकर और आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन रखकर, उन दोनों से हम इनका इन्वर्स निकाल सकते हैं, ए इन्वर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल 40। उस एक और एग्जाम्पल है इन्वर्स का ही, वो हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। वो एग्जाम्पल क्या दे रखा है, उसमें हमको ए दे रखा है दैट बिलोंग्स टू एन, ठीक है। एक हमने एन सेट दे रखा है, उसमें हमको
ए एलिमेंट दे रखा है जो हमने एन में सेलेक्ट किया है। अब प्रूव करना है एडिशन एलिमेंट माइनस ए होता है, उसका इन्वर्स होता है, और मल्टीप्लिकेशन में 1/a उसका इन्वर्स होता है। तो ये सेम एग्जाम्पल मैंने अभी आपको ऊपर प्रूव करके बताया, पूरा का पूरा एग्जाम्पल के साथ भी प्रूव करके बताया है और ऐसे थ्योरेटिकल भी प्रूव करके बताया। ठीक है, तो वही चीज़ प्रूव करिए। एन इंटू एन का अपन ने ये बना दिया ऑपरेशन। ठीक है, पहले एलिमेंट ई निकाला अपन ने, एलिमेंट ई अपना एडिशन के लिए तो 0 आया, 0 पे आने के बाद अपन ने ई की जगह 0 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। ठीक है, वो पुट करने के बाद अपन ने ये वाला ऑपरेशन लगाया जो अपने को दे रखा है फॉर इन्वर्स निकालने का जो फॉर्मूला दे रखा है वो अपन ने लगाया, एडिशन वाला साइन लगा के बाइनरी ऑपरेशन लगा दिया, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई -a। इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो सेम ऐसे कैसे अपन ने, अगर अपन चेक करें सेम ऐसे कैसे मल्टीप्लिकेशन में भी सॉल्व होगा। तो मल्टीप्लिकेशन में भी आप देख सकते हो वही चीज़ अपन ने बाइनरी ऑपरेशन लगाकर सॉल्व किया। पहले ई की वैल्यू निकाली, ई की वैल्यू निकालने के बाद बाइनरी ऑपरेशन लगाया इसमें मल्टीप्लाई का, तो ये a इंटू बी इज इक्वल्स टू 1, b इंटू ए, ये वाला ऑपरेशन यहाँ लगा दिया अपन ने, यहाँ पर भी ये इंटू आ जाएगा। ठीक है, ये ऑपरेशन यहाँ लगा दिया, उसके बाद अपनी वैल्यू 1 आ गई, तो a की वैल्यू क्या निकल गई 1/a। इसको आप किसी भी एग्जाम्पल के थ्रू भी एक्सप्लेन करके बता सकते हो। अब इस क्वेश्चन में क्या है, जो अभी मैंने ऊपर आपको बताया था वो सारे रियल नंबर्स आर को अगर बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे अपना जो डोमेन है वो क्या है n। ठीक है, इस जगह अपना अभी ये जो चीज़ है वो जो अपना आंसर है यानी जो कोड डोमेन और जो डोमेन्स हैं वो n हैं, तो हम जो सेलेक्ट कर रहे हैं a वो तो n में से सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा आंसर आ रहा है यानी जो हमारा इन्वर्स आ रहा है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, ये दोनों जो एक बार तो आया -a और एक बार आ रहा है 1/a। ठीक है, तो -a अगर आता है तो वो अपना n को बिलोंग नहीं करता है क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर है, तो ये n को बिलोंग नहीं करता, तो ये इसका इन्वर्स नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारा जो डोमेन और को डोमेन है वो n में ही लाई कर रहा है। ठीक है, सेकंड इसमें भी मैंने वैसे ही सॉल्व किया था और 1/a निकल गया था, और 1/a फ्रैक्शन होता है जो कि n को बिलोंग नहीं करता है। तो यहाँ पे ये क्या चीज़ है, इट इज़ नॉट एन इन्वर्स। फाइन, जो हमने एग्जाम्पल्स पहले जो सारे एग्जाम्पल्स किए थे ना, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, बाइनरी ऑपरेशन और आइडेंटिटी और इन्वर्स जो निकालने के किए थे, उसमें सब हमारा जो a था ना इट वॉज बिलोंगिंग टू r, वो सब r को बिलोंग करता है, रियल नंबर्स को बिलोंग करता है। और यहाँ पे जो a है हमारा वो, और यहाँ पे जो हमारे इन्वर्स आए हैं वो सब नेगेटिव और फ्रैक्शन में आए हैं, तो ये n को बिलोंग नहीं करता है। वहाँ पे सारा जो कोम डोमेन्स थे वो r में थे, तो वो सब प्रूव हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो को डोमेन्स हैं वो हमारा n है जो कि प्रूव नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको क्वेश्चन में जो दे रखा है फॉर ए इन्वर्स निकालना है तो वो ए किसको बिलोंग करता है ये आपको ज़रूर देखना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसकी कुछ स्टेप्स मैंने यहाँ लिख रखी हैं, सिंपल सी हैं कि आपको क्या क्या फॉलो करना है अगर इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले आप ए को आइडेंटिफाई करो, आपको जो ए निकालना है वो किस चीज़ को, कहाँ पे कौन से सेट को बिलोंग कर रहा है वो चीज़ देख लो, और कौन सा अपन को नंबर का आपको ए निकालना है वो आप आइडेंटिफाई कर लो। उसके बाद जिसका अपन को इन्वर्स निकालना है, ठीक है, वो आप निकाल लो। उसके बाद आप चेक अपना जो आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है, यानी एक ई की जो वैल्यू निकालनी है वो आप निकाल दो। ठीक है, ई की वैल्यू निकालने के बाद इस जो अपना जो इन्वर्स के लिए जो अपन को ऑपरेशन दे रखा है ये वाला, उस जगह ई की वैल्यू पुट करके देख लो। ठीक है, और उससे फिर इसका इन्वर्स निकाल लो। ठीक है, सेम चीज़ एडिशन में भी आप कर सकते हो, पहले ई की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो और a + b 0 = b + a करके आप b की वैल्यू निकाल सकते हो, और जो b की वैल्यू आएगी वही आपका a इन्वर्स होगा। ठीक है, तो ये था बाइनरी ऑपरेशन, और फिर इसके बाद आप एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करिए। बहुत ईजी एक्सरसाइज है, लेकिन जो CBSE जो इन्होंने मैथ्स ऑप्ट किया है, नॉट अप्लाइड मैथ, सिंपल मैथ्स ऑप्ट किया है, उनके लिए बाइनरी ऑपरेशन कोर्स में नहीं है, बोर्ड्स में नहीं आता है ये, 2020 के लिए तो नहीं है ये। और अब इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है, फिर आप इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करिए और फिर देखिए बहुत इजी चैप्टर से इजीली सॉल्व हो जाएगा। और कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।